फ्रेंड्स, अगर तुम काफी पतले हो और 1 महीने या 2 महीने या शायद 6 महीने से जिम जा रहे हो लेकिन अभी भी तुम्हारी कोई खास बॉडी नहीं बनी है या बॉडी में कोई खास बदलाव नहीं आया है, तो हकीकत यह है कि गलती तुम्हारी बॉडी में या जेनेटिक्स में नहीं है, बल्कि वर्कआउट, डाइट और लाइफ स्टाइल से जुड़ी कुछ बड़ी गलतियां होती हैं, जिनमें से कोई ना कोई या फिर सभी गलतियां आजकल लड़के कर रहे हैं। और एक नंबर अगर आपको बताऊं तो 90% से ज्यादा पतले लड़के यही गलतियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी नहीं बन पा रही या फिर बहुत ही स्लो स्पीड में बन रही है। तो आज इस वीडियो में मैं तुम्हें 11 ऐसी बड़ी गलतियां बताऊंगा जो अगर तुम भी कर रहे हो तो चाहे जितनी भी मेहनत कर लो तुम्हारी बॉडी नहीं बनेगी। लेकिन अगर तुमने ये गलतियां ठीक कर ली तो कुछ ही टाइम में तुम्हारी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन लोगों को दिखने लगेगी। तो वीडियो को एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि शायद इनमें से कई गलतियां तुम अभी भी कर रहे होंगे। तो गलती नंबर 1 होती है कम खाना। अब बहुत से पतले लड़के कहते हैं, भाई मैं तो बहुत खाता हूँ फिर भी वजन नहीं बढ़ता। लेकिन सच ये है कि तुम जितना सोचते हो उतना खाते नहीं हो, और बॉडी बनाने के लिए तुम्हें अपनी बॉडी की जरूरत से ज्यादा कैलोरीज खानी पड़ती हैं। मतलब अगर तुम्हारा वजन नहीं बढ़ रहा तो इसका मतलब साफ है कि तुम्हारी कैलोरीज अभी कम है। तो एक सीधा सा रूल याद रखो कि अगर तुम्हारा वेट नहीं बढ़ रहा मतलब तुम कम खाना खा रहे हो। गलती नंबर 2, प्रोटीन की कमी। तो आप सभी जानते हो कि मसल बनाने के लिए सबसे जरूरी बॉडी को चाहिए होता है प्रोटीन, लेकिन ज्यादातर पतले लड़के दिन भर में मुश्किल से 20 से 30 ग्राम ही प्रोटीन लेते हैं, जबकि मसल ग्रोथ करने के लिए कम से कम 1.6 ग्राम प्रोटीन अपनी बॉडी के हर 1 किलो वजन पर आपको लेना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर तुम्हारा वजन 50 किलो है तो तुम्हें 50 इंटू 1.6 यानी 80 ग्राम प्रोटीन रोज खाना चाहिए। वैसे प्रोटीन के कुछ अच्छे सोर्सेज अंडे, दूध, पनीर, दाल, चिकन और सोया चंक्स हैं। अब देखो, हालांकि तुम प्रोटीन ज्यादा ना खाकर बल्कि बाकी चीजें ज्यादा खाकर अपना वजन तो बढ़ा लोगे, पर मसल ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन की ही जरूरत पड़ती है, नहीं तो तुम्हारी बॉडी में फैट ज्यादा दिखेगा और मसल बहुत ही कम। तो देखो, वैसे तो तुम्हें दिन भर की डाइट से ही अपना प्रोटीन पूरा करना चाहिए, पर अगर तुम दिन भर की अपनी डाइट से प्रोटीन पूरा नहीं कर पाते तो तुम वे प्रोटीन डाइट में ऐड कर सकते हो, और तुम या तो एज इट इज का वे प्रोटीन इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये अपने प्रोटीन में कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर भी ऐड नहीं करते। तो इस तरह से प्योर और सेफ प्रोटीन आपको मिलता है, और क्योंकि इनके प्रोटीन में कोई भी हार्मफुल केमिकल या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स वगैरह भी नहीं मिलाए जाते, तो ये प्योर फॉर्म में आपको मिलता है, जिससे अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। और इस कंपनी की एक अच्छी बात यह है कि ये लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग पर बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाते, बल्कि अपनी क्वालिटी को मेंटेन करके रखते हैं, जिससे कि आपको बाकी अच्छे सप्लीमेंट्स की तुलना में काफी कम रेट में एक अच्छा प्रोटीन मिल जाता है। और अगर आप अनफ्लेवर्ड वे प्रोटीन नहीं ले सकते तो दूसरा ऑप्शन आप एटम का वे प्रोटीन भी ले सकते हो, क्योंकि इसके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे हैं और इसमें भी कोई हार्मफुल केमिकल्स वगैरह नहीं मिलाए गए, और ज्यादातर लैब टेस्ट में भी एटम के रिजल्ट्स मैंने अच्छे से देखे हैं। तो आप एटम का वे प्रोटीन भी इस्तेमाल कर सकते हो। बस एक बात ध्यान रखना, आप कोई भी प्रोटीन बॉक्स लो तो बॉक्स पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके ये चेक जरूर कर लेना कि आपका प्रोटीन का बॉक्स ओरिजिनल है या फिर फेक। गलती नंबर 3, सही एक्सरसाइजेज ना करना। तो बहुत से लड़के जिम में जाकर रैंडम एक्सरसाइजेज करते रहते हैं, लेकिन बॉडी बनाने के लिए सबसे जरूरी है कंपाउंड एक्सरसाइजेज, जैसे बेंच प्रेस, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, पुलअप्स और ओवरहेड प्रेस। ये एक्सरसाइजेज एक साथ कई मसल्स को ट्रेन करती हैं और सबसे तेज मसल ग्रोथ आपको देती हैं, क्योंकि अगर तुम सिर्फ मशीन्स पर आइसोलेट एक्सरसाइजेज ही ज्यादा करते रहोगे तो आपकी मसल ग्रोथ भी स्लो ही रहेगी। गलती नंबर 4, प्रोग्रेसिव ओवरलोड ना करना। तो मसल ग्रोथ का एक सबसे जरूरी प्रिंसिपल यानी प्रोग्रेसिव ओवरलोड आपको फिर से समझा देता हूँ। तो अच्छे से समझ लो कि आपकी मसल की ग्रोथ तभी होती है जब उसे चैलेंज मिलता है, यानी जब तुम उतने ज्यादा वेट के साथ एक्सरसाइजेज करते हो जितने वेट के साथ एक्सरसाइजेज करना आपको काफी मुश्किल लगता है, तो तभी उन हैवी एक्सरसाइजेज को करने से आपके मसल टिश्यूज ब्रेक होते हैं और फिर रिकवरी प्रोसेस में और ज्यादा मोटे और स्ट्रॉन्ग होकर रिकवर होते हैं। क्योंकि अगर तुम हर हफ्ते वही सेम वेट उठाते रहोगे जिसे उठाना आपको ज्यादा मुश्किल नहीं लगता, तो आपकी मसल्स को कोई वजह नहीं मिलेगी ग्रोथ करने के लिए। इसीलिए हर हफ्ते कोशिश करो कि या तो हर एक्सरसाइज के जो सेट आप लेते हो उस सेट में थोड़ा वजन आप बढ़ाओ,
या फिर वजन नहीं बढ़ाते तो थोड़े ज्यादा रैप्स आप करो, और या फिर हर एक्सरसाइज के 1 या 2 सेट फालतू आप लेना शुरू कर सकते हो। तो इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना, और यही मसल ग्रोथ का असली रूल है। गलती नंबर 5, ज्यादा कार्डियो करना। तो बहुत से पतले लड़के जिम में जाकर बहुत ज्यादा कार्डियो करने लगते हैं, लेकिन अगर तुम पहले से ही स्किनी हो तो ज्यादा कार्डियो करने से तुम्हारी कैलोरीज और ज्यादा बर्न होंगी, जिससे आपका वेट बढ़ना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अगर तुम्हारा मेन गोल मसल गेन है तो कार्डियो को आपको बहुत ही लिमिट में और कम करना चाहिए। गलती नंबर 6, नींद पूरी ना लेना। तो आजकल काफी सारे लड़के रात भर मोबाइल चलाते रहने की वजह से ये गलती जरूर करते हैं, यानी वो अपनी नींद को इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। तो देखो, मसल्स जिम में नहीं बनते, बल्कि मसल्स बनते हैं रिकवरी के टाइम पर, और मसल्स की रिकवरी सबसे ज्यादा जब होती है जब आप सो रहे होते हैं। तो अगर तुम रोजाना रात को सिर्फ 5 से 6 घंटे ही सोते हो तो तुम्हारी बॉडी और मसल्स अच्छे से रिकवर ही नहीं कर पाएंगे, यानी तुम्हें अपनी एक्सरसाइज के पूरे फायदे नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लो। गलती नंबर 7, कंसिस्टेंसी ना रखना। तो कई लोग जिम ज्वाइन करते हैं और शुरुआत में काफी मोटिवेट भी होते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद उनका रूटीन खराब होने लगता है, और ऐसे में लड़के कभी जिम जाते हैं और कभी नहीं जाते। लेकिन बॉडी बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी। तो अगर तुम हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 दिन ही जिम जाओगे तो रिजल्ट्स भी आपको उतना ही स्लो मिलेंगे। गलती नंबर 8, गलत डाइट। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि बॉडी बनाने के लिए बस ज्यादा खाना ही जरूरी है, लेकिन अगर तुम्हारी डाइट में सही न्यूट्रिशंस नहीं है तो वो डाइट सिर्फ फैट बढ़ाएगी, ना कि मसल्स। तो इसीलिए आपकी डाइट में प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और हेल्दी फैट्स मौजूद होने चाहिए, क्योंकि एक वेल बैलेंस्ड डाइट ही मसल ग्रोथ को अच्छे से सपोर्ट करती है। गलती नंबर 9, पेशेंस यानी सब्र की कमी। तो आजकल सोशल मीडिया पर हर जगह 1 मंथ या फिर 3 मंथ ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जाता है, लेकिन असली दुनिया में बॉडी बनाने में टाइम लगता है, कई बार 6 महीने, कई बार 1 साल भी लग सकता है। तो अगर तुम हर हफ्ते ज्यादा रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करोगे तो जल्दी ही तुम डीमोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि ज्यादातर लड़के कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं, और जब उन्हें ज्यादा रिजल्ट्स नहीं मिल पाते तो वो जिम करना ही छोड़ देते हैं। तो अच्छे से समझ लो कि मसल ग्रोथ एक स्लो प्रोसेस है। गलती नंबर 10, सही फॉर्म में वर्कआउट ना करना। तो बहुत से लड़के आजकल जिम में ईगो लिफ्टिंग करते हैं, मतलब इतना ज्यादा वजन उठाने लगते हैं जितने ज्यादा वजन के साथ उनकी फॉर्म बिगड़ने लगती है, और लड़के ऐसा दूसरे लड़कों को देखकर करते हैं। तो देखो, प्लीज अपने साथ इतना बुरा मत करो, क्योंकि ऐसी ईगो लिफ्टिंग करके आपको इंजरी का खतरा बढ़ जाता है, और दूसरा, मसल्स प्रॉपरली ट्रेन ही नहीं होते। तो हमेशा ध्यान रखो, वेट उतना ही उठाओ जितने वेट के साथ तुम सही फॉर्म में वर्कआउट कर पाओ। गलती नंबर 11, बिना किसी प्लान के जिम जाना। तो देखो, ये सबसे कॉमन गलती है। बहुत से लोग जिम जाते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि आज कौन सी वर्कआउट करनी है। तो ऐसे में लड़के पहले दिन चेस्ट, अगले दिन कोई भी रैंडम एक्सरसाइज, और उससे अगले दिन किसी भी अपने फेवरेट मसल पार्ट को ट्रेन करते हैं। और बहुत से लड़के एक ही मसल पार्ट को हफ्ते में कई बार ट्रेन करते हैं, और बहुत से मसल पार्ट्स को हफ्ते में ट्रेन ही नहीं करते। तो इस तरह से करके आप अपनी कंप्लीट और एक परफेक्ट फिजिक नहीं बना पाओगे, और बहुत से मसल पार्ट्स आपके वीक ही रह जाएंगे। इसीलिए हमेशा एक प्रॉपर वर्कआउट प्लान फॉलो करो।